एक घने जंगल में, जहाँ पेड़ों की घनी छाव और रंग बिरंगे फूलों की महक हर तरफ फैली थी, एक खरगोश और एक कछुआ रहते थे। खरगोश, जिसका नाम था चंचल, अपनी तेजी और चतुराई के लिए मशहूर था। वह हमेशा इधर-उधर उछल कूद करता और उसे अपनी गति पर बहुत घमंड था। दूसरी तरफ कछुआ, जिसका नाम था धैर्य, धीमा लेकिन समझदार था। वह हर कदम सोच समझकर उठाता और कभी जल्दबाजी में नहीं पड़ता। दोनों अच्छे दोस्त थे, पर चंचल को लगता था कि उसकी तेजी ही सब कुछ है, जबकि धैर्य का मानना था कि धीमे और स्थिर कदम ही सच्ची जीत की कुंजी हैं। एक दिन जंगल में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। जंगल के राजा शेर सिंह ने एक अनोखी प्रतियोगिता की घोषणा की। इस प्रतियोगिता का नाम था जंगल का खजाना। इसमें सभी जानवरों को एक रहस्यमय खजाने की खोज में जंगल के सबसे खतरनाक और जटिल रास्तों से गुजरना था। जो भी खजाना सबसे पहले ढूंढ लेता, उसे जंगल का सबसे बुद्धिमान और साहसी जानवर घोषित किया जाता। चंचल ने तुरंत इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का फैसला किया, क्योंकि उसे यकीन था कि उसकी तेजी उसे आसानी से जीत दिला देगी। धैर्य ने भी हिस्सा लेने का मन बनाया, पर उसका इरादा अपनी बुद्धि और धैर्य से खजाना हासिल करने का था। प्रतियोगिता का दिन आ गया। जंगल के सभी जानवर एक बड़े मैदान में इकट्ठा हुए। शेर सिंह ने नियम बताए, खजाना जंगल के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास छिपा है। रास्ते में कई चुनौतियां आएंगी, नदी, गहरी खाई, भूल भुलैया और पहेलियां। जो सबसे पहले खजाना ढूंढेगा, वही विजेता होगा। चंचल ने धैर्य की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, दोस्त, तुम धीमे हो। मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करने का सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो खजाना लेकर वापस आ जाऊंगा और तुम शायद आधे रास्ते में ही रहोगे। धैर्य ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, चंचल, तेजी जरूरी है, पर बुद्धि और धैर्य के बिना जीत अधूरी है। देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। जैसे ही शेर सिंह ने सीटी बजाई, प्रतियोगिता शुरू हो गई। चंचल तेजी से दौड़ पड़ा और देखते ही देखते वह बाकी जानवरों से बहुत आगे निकल गया। धैर्य ने अपनी धीमी गति से चलना शुरू किया, हर कदम को ध्यान से रखते हुए। पहली चुनौती थी एक गहरी और तेज बहाव वाली नदी को पार करना। चंचल ने नदी को देखा और बिना सोचे समझे पानी में कूद गया। उसकी तेजी ने उसे जल्दी ही नदी के बीच तक पहुंचा दिया, लेकिन वहां उसे एक बड़ा पत्थर दिखा, जिस पर एक पहेली लिखी थी, मुझे पार करने के लिए पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मैं वह क्या हूं जो हमेशा चलता रहता हूं, पर कभी जगह नहीं बदलता? चंचल ने जल्दबाजी में जवाब दिया, हवा। लेकिन पत्थर ने कोई जवाब नहीं दिया और नदी का बहाव और तेज हो गया। चंचल ने कई जवाब आजमाए, पानी, समय, सूरज, पर कोई फायदा नहीं हुआ। वह गुस्सा होने लगा और सोचने लगा कि यह पहेली बेकार है। आखिरकार वह नदी के किनारे पर बैठ गया और थककर सो गया। इधर धैर्य धीरे धीरे नदी तक पहुंचा। उसने पहेली को ध्यान से पढ़ा और सोचने लगा। उसने अपने आसपास देखा, नदी का पानी बह रहा था, हवा चल रही थी, पर कुछ ऐसा था जो चलता था लेकिन जगह नहीं बदलता। अचानक उसे एक घड़ी की याद आई, जो जंगल के एक पुराने मंदिर में देखी थी। घड़ी की सुइयां हमेशा चलती थी, पर घड़ी अपनी जगह पर स्थिर रहती थी। धैर्य ने जवाब दिया, घड़ी। तुरंत ही नदी का बहाव कम हुआ और एक लकड़ी का पुल प्रकट हो गया। धैर्य ने शांति से पुल पार किया और आगे बढ़ गया। अगली चुनौती थी एक विशाल भूल भुलैया, जिसके रास्ते इतने उलझे हुए थे कि कोई भी आसानी से खो सकता था। चंचल, जो अब तक सोकर उठ चुका था, फिर से तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि अगर वह तेजी से दौड़ता रहा, तो जल्दी ही भूल भुलैया से बाहर निकल जाएगा। लेकिन जितना वह दौड़ता, उतना ही वह और उलझता जाता। वह बार बार एक ही जगह पर पहुंच जाता और गुस्से में चिल्लाने लगा, यह भूल भुलैया धोखा है। धैर्य ने भूल भुलैया में प्रवेश किया और हर कदम को ध्यान से देखा। उसने देखा कि भूल भुलैया की दीवारों पर छोटे छोटे निशान थे, जो एक खास दिशा की ओर इशारा करते थे। उसने इन निशानों को फॉलो किया और धीरे धीरे, लेकिन निश्चित रूप से, भूल भुलैया से बाहर निकल गया।
उसने यह भी देखा कि रास्ते में कुछ जड़ी बूटियां थीं जो जंगल के जानवरों के लिए बहुत उपयोगी थीं। उसने उन्हें अपने कवच में रख लिया, यह सोचकर कि शायद ये बाद में काम आए। तीसरी चुनौती, गहरी खाई। अब बारी थी एक गहरी खाई को पार करने की। खाई के ऊपर एक पुराना जर्जर रस्सी का पुल था जो बहुत कमजोर लग रहा था। चंचल ने पुल को देखा और अपनी तेजी पर भरोसा करते हुए उस पर दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह बीच में पहुंचा, रस्सी टूटने लगी। चंचल डर गया और किसी तरह किनारे पर वापस लौटा। वह अब हताश हो चुका था और सोचने लगा कि शायद यह प्रतियोगिता उसके लिए नहीं है। धैर्य ने खाई को देखा और सोचा कि रस्सी का पुल पार करना खतरनाक हो सकता है। उसने अपने आसपास देखा और एक पेड़ की लंबी शाखा देखी जो खाई के ऊपर तक जा रही थी। उसने धीरे धीरे सावधानी से शाखा पर चढ़ना शुरू किया। यह जोखिम भरा था, लेकिन धैर्य ने हर कदम को संभाल कर रखा। आखिरकार वह खाई के दूसरी तरफ पहुंच गया। बरगद के पेड़ तक पहुंचने पर धैर्य ने देखा कि खजाना एक चमकदार संदूक में रखा था। लेकिन संदूक के पास एक आखिरी पहेली थी। सच्चा खजाना वह नहीं जो चमकता है, बल्कि वह जो दूसरों की मदद करता है। धैर्य ने सोचा और अपने कवच से जड़ी बूटियां निकाली जो उसने भूल भुलैया में इकट्ठा की थीं। उसने उन्हें संदूक के पास रखा और तुरंत ही संदूक खुल गया। अंदर एक सुंदर हीरा था जो जंगल की एकता और बुद्धि का प्रतीक था। जब धैर्य खजाने के साथ वापस लौटा तो चंचल मैदान में उदास बैठा था। उसने धैर्य को जीतते देखा और शर्मिंदा हो गया। उसने धैर्य से पूछा, तुमने यह कैसे किया? धैर्य ने मुस्कुराते हुए कहा, चंचल, तेजी महत्वपूर्ण है, लेकिन बिना सोचे समझे दौड़ने से लक्ष्य नहीं मिलता। धैर्य, बुद्धि और दूसरों की मदद करने की भावना ही सच्ची जीत दिलाती है। चंचल ने अपनी गलती मानी और धैर्य से बहुत कुछ सीखा। उस दिन के बाद वह जल्दबाजी छोड़कर हर काम को ध्यान से करने लगा। जंगल के सभी जानवरों ने धैर्य की तारीफ की और वह जंगल का सबसे सम्मानित जानवर बन गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में सफलता केवल तेजी से नहीं, बल्कि धैर्य, बुद्धि और दूसरों की मदद करने की भावना से मिलती है। जल्दबाजी में लिए गए फैसले अक्सर हमें गलत रास्ते पर ले जाते हैं, लेकिन सोच समझकर उठाया गया हर कदम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है।